नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कश्मीर के पंपोर में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में देश ने सीआरपीएफ के 8 जवानों को खो दिया। देश भर में मातम फैला था, लेकिन वारदात के महज 1.5 घंटे बाद जब इस करतूत के बारे में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बासित अली से पूछा गया तो उनका जवाब था, छोड़िए इन बातों को, आइए इफ्तार पार्टी एंजॉय करें। अब सवाल यह कि हिंदुस्तान की धरती पर रहकर भारतीय सैनिकों की शहादत पर कोई कैसे बेशर्म बयान दे सकता है। बासित के बेशर्म बयान पर मोदी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। इसलिए हमारा आज का सवाल है कि क्या बेशर्म बासित को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? पाक से दोस्ती के नाम पर सैनिकों की कुर्बानी कब तक? और सवाल यह भी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे और साथ ही आपको यह बता दें कि आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं ट्विटर पर और फेसबुक के जरिए। आपकी राय हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेहमानों से हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मां का रो रो कर बुरा हाल, बीवी के आंसू नहीं थम रहे हैं, पिता का कलेजा फटा जा रहा है, भाई को कुछ सूझ नहीं रहा। सब उस वक्त को कोस रहे हैं जब ये मनहूस खबर आई कि उनके अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। कल शाम 5:30 बजे के करीब श्रीनगर के पंपोर इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। 20 से ज्यादा जवान अभी घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली। कल आतंकी हमले से पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। उधर दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित इफ्तार की पार्टी में मशगूल थे और जब पाकिस्तान की कायराना हरकत के बारे में उनसे पूछा गया तो कैसा बेशर्म बयान दिया, जरा सुनिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इफ्तार पार्टी है, लेट्स हैव इफ्तार पार्टी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, ठीक है? बासित के बेशर्म बयान के 20 घंटे बाद तक मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया। एनएसजी पर तो बात की, लेकिन बासित की बेशर्मी पर कुछ नहीं कहा। अब सवाल यह कि क्या पाकिस्तान को लेकर मोदी की नीति जरूरत से ज्यादा नरम है? क्योंकि पिछले रविवार को भी विदेश मंत्रालय की मुखिया सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के रिश्तों पर अपनी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बीच एक रिश्तों की सहजता और रिश्तों की गर्माहट जो आज बनी है वो पहले कभी नहीं थी। बासित पर मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के बयान का इंतजार है, लेकिन वाजपेयी सरकार के समय विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के मोदी सरकार के पाकिस्तान नीति पर तेवर तल्ख है। क्या बेशर्म बासित को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? पाक से दोस्ती के नाम पर सैनिकों की कुर्बानी कब तक? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जीडी बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शीलकांत शर्मा जी, पूर्व राजनयिक हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, राकेश सिन्हा जी, आरएसएस थिंकर, और आईपी सिंह जी, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी यूपी के। सबसे पहले आईपी सिंह जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने इस रिपोर्ट में दिखाया देश ने अपने 8 जवानों को खोया, उनके परिवार वालों का रो रो का किस तरीके से बुरा हाल है। अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं वो भी हमने दिखाया, यशवंत सिन्हा क्या कह रहे हैं वो भी दिखाया, और सुषमा स्वराज ने अभी हाल फिलहाल क्या कहा वो भी हमने दिखाया। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान से दोस्ती के नाम पर हम अपने जवान कब तक खोते रहेंगे? आईपी सिंह जी। देखिए, एक राजनयिक की एक अपनी गरिमा होती है, उसका अपना प्रोटोकॉल होता है। निश्चित रूप से उस प्रोटोकॉल को तोड़ने का काम अब्दुल बासित ने किया है, और प्रोटोकॉल जब भी कोई राजनयिक तोड़ने का प्रयास किया है तब भारत सरकार का विदेश मंत्रालय उन्हें वार्निंग देने का और सख्त लहजे में उन्हें जवाब देने का काम किया आईपी सिंह जी, लेकिन अब्दुल बासित के सवाल पर तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान का रवैया रहा, उनके डीएनए में इस प्रकार की एक तरह से आतंकवादियों को समर्थन देने की बातें पूरी दुनिया में सामने आती रही है, तो उसको देखते हुए कहीं कहीं लगता है कि अब्दुल बासित के जो कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अलगाववादी गुट है उसमें कहीं कहीं वो बह गए। उस पाकिस्तान के उस राजनयिक का ये कृत्य सामने आया है जो पाकिस्तान हुर्रियत गुट की बात कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, आप हुर्रियत गुट की बात कर रहे हैं। आप ही की सरकार ने कहा है यू टर्न लेते हुए कि हुर्रियत से बातचीत में सरकार को कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, और इसी हुर्रियत से बातचीत को लेकर
2014 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करनी पड़ी थी। देखिए, आतंकवाद को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है। दुनिया के तमाम बड़े फोरम पर साफ तौर से उन्होंने संदेश दिया, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म नहीं चलेगा। जीडी बख्शी साहब, आप सुन रहे हैं, आईपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार सख्त कदम उठा रही है। लेकिन ये आपको ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ? और ये देखिए नतीजा, लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। यात्रा एक सेकंड, आईपी सिंह जी, जीडी बख्शी साहब। अरे साहब हुआ था। अरे देखिए आईपी सिंह साहब, यथार्थ ये है आज के दिन कि हमारे 8 सीआरपीएफ के बहादुर जवान शहीद हो चुके हैं, 18 घायल पड़े हैं अस्पताल में। जो 8 जहां शहादत कुर्बानी दी गई है, उन 8 परिवारों में आज अंधेरा छा गया है, मातम मनाया जा रहा है। मेरा केवल एक सवाल है, एक आम हिंदुस्तानी की जान की क्या कीमत है इस सरकार में? क्या ये बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा? और अब तो हमारे मुंह पे तमाचा मारा है ये पाकिस्तान के इस हाई कमिश्नर ने। कल जब उसे अवगत कराया गया कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतने लोगों की कुर्बानी हो गई है, तो उसका जवाब था कि मेरा इफ्तार की बिरयानी का मत किरकिरा करिए। डीएनए में दोष है, उन्होंने विश्वासघात किया हो तो बाढ़ में, और ये विश्वासघात पहली बार नहीं, करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जब से भारत आजाद हुआ तब से लगातार, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, इसलिए वो दिल्ली में बैठे हैं, देश की राजधानी में बैठे हैं। और कहीं न कहीं किसी भी देश की सरकार के सामने एक सीमा होती है, और सीमा का निश्चित रूप से अब्दुल बासित ने उल्लंघन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी। हमारे सब्र की सीमा कब लांघी जाएगी साहब? ये तो हम पूछ रहे हैं भूतपूर्व सैनिक। हमारे सब्र की सीमा कहां तक है? ये मेरा सवाल है आपसे। आईपी सिंह जी जवाब दीजिए। जीडी बख्शी जी ने यहां पर एक सवाल पूछा है कि आखिर सब्र की सीमा कब तक? क्या हो सब्र की सीमा? बिल्कुल एक सेना के बड़े अफसर रहे बख्शी साहब, लेकिन मैं यही बात कहना चाह रहा था कि यही इसी प्रकार का ठीक एक अटैक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा कश्मीर में होने वाली थी, उसमें 9 जवान हमारे शहीद हो गए थे। हमारी सेना बहुत सतर्क थी, हमारे सुरक्षा बल बहुत सतर्क थे, लेकिन आतंकवादी जिस प्रकार छुप कर पूरे देश में या दुनिया में जिस प्रकार वो अटैक करते हैं, उसमें हम राकेश सिन्हा जी, जीडी बख्शी साहब ने यहां पर एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि आखिर ये सब्र की सीमा क्या है? अपनी जान सब्र की सीमा कब तक? क्या हो सब्र की सीमा? पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें होती रहेंगी और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक सिर्फ यही कहेंगे कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा? कुछ होता नहीं, लगातार हमले पर हमले होते हैं, फिर कहा जाता है कि इंक्वायरी की जाएगी। राकेश सिन्हा जी। जी देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि बासित ने जो किया वह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, राक्षसी मनोवृत्ति का प्रतीक है। और आज के युग में राक्षसी मनोवृत्ति का एक ही प्रतिनिधि है ISIS। और बासित की मानसिकता, उन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का दुरुपयोग करते हुए आईसिस की मानसिकता का जो अभिव्यक्तिकरण मीडिया के सामने किया है, वो घोर निंदनीय नहीं है। उन पर पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सरकार कार्रवाई करे या न करे, भारत में जिस प्रकार का विक्षोभ है उसको सरकार को कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। सरकार को इस बात को
सभी पक्षों को देखिए, सरकार में जो भी रहता है, चाहे कांग्रेस रहे बीजेपी रहे, फॉरेन पॉलिसी के मामले में उनको कई डायमेंशंस देखना होता है। हम जो यहाँ बैठकर बोल देते हैं वो सरकार की, हमारी व्यवस्था नहीं होती, सरकार की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। लेकिन राकेश सिन्हा जी, अब्दुल बासित के मसले पर रक्षा मंत्री से भी पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय इस पर कुछ नहीं कह रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, देखिए, इस सरकार ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ, हृदय पर पत्थर रखकर, जिस विचारधारा के हम हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रवाद के आधार को हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हृदय पर पत्थर रखकर पाकिस्तान से शांति का प्रयास किया। लेकिन उनको मैं याद दिला दूं, मैं सरकार की ओर से तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस वैचारिक पक्ष का होने के कारण सरकार की मानसिकता को समझते हुए मैं उनको याद दिला दूं, पाकिस्तान को पांडवों ने सिर्फ 5 ग्राम मांगा था। हम सिर्फ आतंकवाद से मुक्ति की बात उनको कह रहे थे। शायद कब ये महाभारत हो जाए और पाकिस्तान को किस तरह से हम पानी पिलाएंगे, शायद पाकिस्तान को भी नहीं मालूम है। यह जो 8 शहीद हुए हैं जवान कितने सालों से कही जा रही है, देश के करोड़ों लोग थे उस चुनाव में ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तस्वीर दिखाई है नहीं, मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बासित को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी, और आप प्रतीक्षा कीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, भारत सरकार की चुप्पी नहीं है। मिश्रा जी, उस चुप्पी के पीछे होने वाली कार्रवाई को आप देखने की कोशिश कीजिए। कब तक हम अपने देश के जवानों को इस तरीके से खोते रहेंगे? और सवाल ये भी कि अब्दुल बासित के मसले पर सरकार खामोश है। हालांकि राकेश सिन्हा भी यही कह रहे हैं, आईपी सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि देखिएगा बहुत जल्दी एक्शन दिखेगा अब्दुल बासित के खिलाफ। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पाकिस्तान को लेकर अब तक स्टैंड रहा है, उसे देखते तो अब देशवासियों को कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं है कि यह वो कदम उठाएगी जिसकी अपेक्षा भारत की जनता मोदी सरकार से लगाई हुई थी, या जिस तरह की बातें ये लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किया करते थे। आज सत्ता में आने के बाद दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इतना प्रो पाकिस्तानी हो जाना जो काम मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूं पाक को लेकर, नेपाल को लेकर, अड़ोसी पड़ोसी देशों को लेकर जो भी इनकी नीतियां रही हैं, वो कूटनीतिक तौर पे फेल साबित हो रही है। नेपाल भी आपको आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान को लेकर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनकी नीतियां क्या है। कभी आप शादी विवाह में चले जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, गले मिलते हैं, तो ये जो चीजें हो रही हैं इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। और पाकिस्तान को लेकर आप याद करिए, दिनों यही लोग पाकिस्तानी तब कहा, अरे सुनिए आप, आप मत बोलवाइए, आप मत बोलवाइए, शर्म आनी चाहिए। सुनिए ना, बस यही तो खराबी है आपकी सरकार की। डॉक्टर सुन लो भाई, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से नहीं होगा। चिल्लाते वो हैं जिनका कमजोर पक्ष होता है, कमजोर वो होता है ना, वो चिल्लाता है। प्रधानमंत्री भी चिल्लाते रहे और अब आप उनके लोग भी चिल्ला रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद चिल्लाने से नहीं होता ना, चिल्लाने से। अरे चिल्लाओ मत, आप हवाबाजी छोड़ दीजिए। आपसे ईंट सीट नहीं बजने वाला है, अगर बजने वाला होता तो अब तक आप दिखा चुके होते। ये भाषण मत दीजिए, भाषण यही तो मैं आपके पास आऊंगा। श्रीकांत शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए पूर्व राजनयिक है। यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा जी ने पाकिस्तान के साथ नेपाल का भी जिक्र, और यशवंत सिन्हा देश के पूर्व विदेश मंत्री, वो भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की नीति पूरी तरह से अभी तक विफल साबित हुई है। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से टैकल करना चाहिए वहां कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो जा रही है? देखिए, मुझे टाइम देंगे, आपके बीच में काट नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। ये बात जो है बड़ी गंभीर है, और जो इस समय जो रोष और जो दुख और जो बहुत जोर की भावना प्रकट की जा रही है, मैं उसको शेयर करता हूं। पर इसके साथ साथ 2-3 बातें हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ये करके क्या चाहता है, क्या साबित करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो वो एक उद्देश्य तो यह है कि उसने हमारे सैनिकों को मारा है, जिसके कारण पूरे देश में दर्द की और दुख की लहर है। हमको सबको वो दुख हो रहा है, तो पाकिस्तान हमको दुख दे रहा है।
ये बात नई नहीं है, वो ब्लीडिंग 1000 कट्स का उनका पुराना वो है। दूसरा जो उनके राजनयिक ने जो कहा वो विकेटनेस की पराकाष्ठा है। मतलब वो अगर ये कहते कि हमें कुछ कमेंट नहीं करना है तो बात दूसरी थी। वो कहते हैं आनंद उठाइए पार्टी का, तो ये पर इसके लिए जो हमारे वहां पे जो मौजूद थे हिंदुस्तानी, उनका क्या था? वो उनको किसी ने डॉक्टर ने कहा था कि आप जाके उनकी पार्टी में बैठिए। उन्होंने जब सुना था ये कि ऐसा हुआ तो वो छोड़ के क्यों नहीं चले आए? तो पाकिस्तानी एम्बेसडर को भारत में जिस तरह का फेट किया जाता है, उसका खैर मकदम किया जाता, खूब किया जाता, ये तो हमारी बड़ी स्वागत परकता है साहब। हम तो अतिथि का सम्मान करते हैं। तो फिर उसके बाद वो जो कहता है कहे। हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रदूत रहे हैं पहले भी, वो इनसे ज्यादा उन्होंने भारत में जाके भर्त्सना की है और खुलेआम वो कहते हैं। और अगर आप कंपेयर करें तो भारत का जो राजदूत होता है इस्लामाबाद में, उसकी स्थिति बहुत फर्क है। तो हमें अपने गरेबान में जहां के देखना चाहिए। राजदूत की जहां तक बात है कि दिल्ली किस तरह से उसके पीछे पड़ी रहती है। आपके यहाँ टीवी में आ जाएंगे तो आपकी बाँचें खिल जाएंगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मुझे आपका हंसना पसंद नहीं है। ये बात दुख की है, ये समय दुख की है। आप वहां जो बैठे हुए लोग हैं, जो परिवार हैं जो कि गम से ग्रस्त हैं, उनका दुख हो रहा है और आप एक तरह का आनंद ले रहे हैं विरोधी पार्टियों के बीच में जो नोकझोंक हो रही है। मुझे इससे सख्त ऐतराज है। नहीं, सवाल आनंद का नहीं है। देखिए, सवाल आनंद का नहीं है शीलकांत शर्मा जी, क्योंकि यहां पर बात उठी थी। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप सीट बजा देंगे, ये कर देंगे। ये तमाम बातें जो है ना, ये हिंदुस्तान में सारी चीजें जो है ना, ये पॉलिटिकल है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल है। चुनाव के वक्त का भाषण आप देखिए और उसके बाद के भाषण में देखिए, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। आईपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आईपी सिंह जी, दुर्भाग्य इस देश का, आप ही के पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता यशवंत सिन्हा, देश के पूर्व विदेश मंत्री, ये कह रहे हैं। सुन लीजिए आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी सुन तो लीजिए। आईपी सिंह जी, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीति मोदी सरकार की पूरी तरीके से विफल रही है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं। देखिए, वो भारत के पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं। समय समय पर जो उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब वो विदेश मंत्री रहे उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। और जो भी भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जो फैसले लिए हैं, जो अपने पड़ोसियों के साथ लिया है, मैं समझता हूं कहीं भी भारत सरकार झुकी नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कील काटी ठोकने का काम किया है, दुरुस्त करने का काम किया है, लेकिन छुप के जिस प्रकार आतंकवादियों ने, अगर मां का दूध पिया तो सामने खुलकर आ जाओ, लेकिन अगर छुपकर कोई आतंकवादी यही घटनाएं आईपी सिंह जी जब यूपीए सरकार के समय होती थी, भी घुस के कर लेता है। जब यही घटनाएं यूपीए सरकार के समय होती थी तो बीजेपी अंदर भी करता है। बीजेपी खूब जोर से शोरगुल मचाया करती थी कि साहब देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, कैसा कमजोर नेतृत्व है। मनमोहन सिंह पर निशाना साधा जाता था उस वक्त। नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता उस वक्त निशाना साधते थे कि कैसी कमजोर सरकार है, कैसा कमजोर नेतृत्व है। 14 जवानों के निर्ममता पूर्वक सिर काट ले गए पाकिस्तानी, उनकी सेना के लोग काट ले गए। और उसके बाद भी उस समय के अगर डिफेंस मिनिस्टर का बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा था। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकना, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया। हालांकि यह सवाल कई बार उठता है जब इस तरह के हमले होते हैं, बार बार यही कहा जाता है कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा फैसला कब लिया जाएगा। तो क्या इस घटना के बाद हम ऐसा माने कि सरकार कोई कड़ा फैसला लेने वाली है? इस पर भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पंपोर में हुए आतंकी हमले की और उस पर पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित के शर्मनाक बयान की। सवाल यही कि क्या बेशर्म बासित को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और साथ ही ये भी सवाल कि पाक से दोस्ती के नाम पर सैनिकों की कुर्बानी कब तक। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं आईपी सिंह जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, शीलकांत शर्मा जी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जीडी बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट, प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, राकेश सिन्हा जी आरएसएस थिंकर। हमारे लगातार दर्शकों के राय और कमेंट हमें मिल रहे हैं, हम वो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि दर्शक क्या क्या लिखकर भेज रहे हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए। देखिए, ये विठल प्रजापति, इन्होंने लिखा है कि मोदी जी ने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की, अब उन वादों का क्या हुआ। एक और दर्शक है
उन्होंने क्या लिखा वो भी देखिए। मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने होंगे, पंकज चौरसिया हैं, ये इन्होंने अपनी राय जाहिर की है ट्विटर पर। तो लगातार दर्शकों की राय हमें मिल रही है और वो हम दिखा भी रहे हैं। सवाल जीडी बख्शी साहब, ये लश्कर तैयबा कह रहा है कि जब तक कश्मीर को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि एक हफ्ता पहले जो कश्मीर में एक हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, वहां मुठभेड़ हुआ था आतंकियों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं इसका लीड मिला था कि आगे इस तरह के हमले होने वाले हैं। सवाल है कि क्या कहीं कोई चूक रह गई क्या? देखिए, कोई भी दुश्मन अगर जो है अचंबा हासिल करना चाहता है, छुप के घातक वार करने का उसकी क्षमता कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगा। बात यह है कि आपके लड़ने की शैली पिछले 30 सालों से इतनी रक्षात्मक क्यों है? वी आर ओनली कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर। अभी तक क्या किया है आपने पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने के लिए? व्हाट हैव यू डन टू रेज कॉस्ट? ये लश्कर तोयबा और बाकी कार्टून नेटवर्क जो है तब तक मजाक समझते रहेंगे जब तक आप उनके लिए कोई कीमत नहीं बढ़ाते। क्या उनके ऊपर डेटरेंस है कि वो ऐसा काम बंद करे? आप तो उन्हें इफ्तार खिला रहे हैं, आप पीस टॉक पे पीस टॉक पे पीस टॉक किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या मोटिवेशन है अपने हमले बंद करने के लिए? आपको सीमा के पार या मिलिट्री या क्वासी मिलिट्री या नॉन मिलिट्री कार्रवाई करनी ही होगी। हमारे जमाने में तोपें चलती थी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, वो क्यों बंद हो गया है? 2001, 2002, 2003 में इतनी मार पड़ी थी पाकिस्तान को नीलम घाटी में कि उसने हताश होकर सीज फायर की मांग करी थी, खुद ही सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। यानी आप कह रहे हैं कि जो रवैया काफी नरम है और काफी नरम रवैया पड़े थी। राकेश सिन्हा जी जवाब देना चाहेंगे? यहाँ पर सवाल उठाएं जी। मैं बख्शी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, बख्शी साहब ने ठीक कहा कि पिछले 30 सालों में जो हमारी नीति रही है उसने पाकिस्तान के आत्मबल को बढ़ाया है, वहां के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया है। आज आवश्यकता है उस मनोबल को तोड़ने की, और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर कैसे आइसोलेट हुआ। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अमेरिका के कांग्रेस में जब भारत के प्रधानमंत्री गए, सीधे तौर पर अमेरिकी कांग्रेस में जब पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े रहने की चर्चा की, किस तरह से अमेरिकी कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड किया। देखिए, विदेश नीति के क्षेत्र में आज जो घटना घटी वो आक्रोश का कारण है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी आक्रोश किसी से विदेश में जाकर यूएन में जाकर बोलना। पूरा कर दो प्रत्युष जी। जी 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 नहीं, मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरा कर लीजिएगा। राकेश सिन्हा जी देखिए मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि विदेश में जाकर, आप देखिए यूएन में जाकर, ठीक है देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और हर बार ये कहते हैं कि भाई हमें पड़ोसी के साथ सुखद रिश्ता, मैत्रीपूर्ण रिश्ता मंजूर है, लेकिन कोई हमें आंख दिखाए आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये सब कर देने से इस तरह की घटनाएं रुक जाती हैं? क्या हमारे देश के जवान शहीद होते जा रहे हैं, इस पर क्या रोक लगी क्या? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं आपको सही व्यवहारिकता बताता हूं। राहिल शरीफ जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो नवंबर में रिटायर होने वाला है, और नवंबर तक घटनाएं हो सकता बढ़े। इंटेलिजेंस इनपुट क्या देता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण है कि घटनाएं बढ़ेगा, राहिल शरीफ चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो, जिससे वो इन घटनाओं के बाद वो अपना दूसरा टर्म लेना चाहता है। आज भारत के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के कारण जो भारत पर आतंकवादी प्रभाव हो रहा है, उसको जो बख्शी साहब ने कहा, पाकिस्तान को डिफेंसिव करना, और जरूरत पड़े तो आने वाले समय में जो भी कार्रवाई करनी, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। सवाल है कि उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी आप सुन लीजिए, एक सेकंड राकेश सिन्हा जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि देख लीजिए, बलूचिस्तान के मामले में 2 साल पहले जो हमारी नीति थी और आज 2 साल बाद जो बलूचिस्तान का मुद्दा सामने आ रहा है, पाकिस्तान बलूचिस्तान के कारण परेशान हो रहा है,
और पाकिस्तान को भी मालूम है बलूचिस्तान के पीछे हमारा क्या नैतिक समर्थन है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर और भारत का एक नैतिक समर्थन बलूचिस्तान के ऊपर भिड़ रहा है और बलूचिस्तान एक हकीकत बनता जा रहा है। प्रेमचंद मिश्रा जी, कि दो बातें सरकार को करनी चाहिए जो मैं अंत में कहना रहा हूं। पहला तो इस डिप्लोमेट को बुलाकर उसी मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पक्षकार लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी कार्रवाई करनी पड़े सरकार को जानना चाहता हूँ कार्रवाई अब करनी चाहिए। कि आप हम लोग लगातार पिछले सुनिए ना, ऐसे नहीं चलेगा ना। राकेश जी अगर चुप हो जाए तो मैं बोलूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपकी कौन सी ऐसी नीति पिछले 2 सालों में हुई है जिससे पाकिस्तान ने कुछ सबक लिया हो। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि अमरनाथ यात्रा पे हमला हो सकता है। हमने क्या प्रिकॉशन लिए, जितनी बड़ी घटना कल हो गई, हमारे 8 जवान शहीद हो गए। आज प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे और एक शब्द उन जवानों के प्रति उन्होंने अपने मन की बात में नहीं रखा। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अभी तक आपने उस नापाक बोल वचन वाले वासित को एक कोई साहब ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आपने जवाब तक नहीं दिया है। कोई आपने पाकिस्तान को हमला करने वाले सफल हो जाते हैं। नहीं, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। देखिए, मैं पुरानी बात को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। सारे इनपुट सुनिए ना, सारे इनपुट आपके साथ थे। आप दिवंगत मुख्यमंत्री आज आप कहीं न कहीं आप पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? उन बातों की तुलना मत कीजिए। देखिए, ये हादसा है, देश के लिए हादसा है। पक्ष में दलील दे रहे हैं, शहीद होना देश के लिए हादसा है। पाकिस्तान के पक्ष में दलील राजनीति न करें। आप भारत सरकार, हम अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार करारा जवाब के पक्ष में बोल रहे हैं। अपेक्षा है, जैसे आपकी अपेक्षा हमारी अपेक्षा है। आप पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? आश्चर्य लग रहा है। आप पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं और आपका ये नेचर नहीं रहा बीच में घुसपैठ करने का। क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान से पूरा देश यही चाह रहा है, पूरा देश यही चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि हमें अपेक्षा है कि सरकार इसका कड़ा जवाब दे। आप लोग देश यही चाह रहा है कि कड़ा जवाब दे भारत सरकार। आप लोगों का चिल्लाना ही साबित करता है। एक सेकंड, प्रेमचंद मिश्रा जी, आप श्रीकांत शर्मा जी, देखिए 30 साल में बातें तो होती रहेंगी, मुझे मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। डिप्लोमेटिक स्तर पर जब हम आते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों आपने मुझे बोलने नहीं दिया है तो मंच पर बड़ा मसला है, उसको लेकर किस तरीके से डील किया जाता है? आपको लगता है कि पिछले 1-2 सालों में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें 2 कदम पीछे खींचना के आधार पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें युद्ध कब, एक सेकंड प्रेमचंद मिश्रा जी, हमला कब करना है ये भारत की कूटनीति डिसाइड करेगी। एक सेकंड राकेश सिन्हा जी, श्रीकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड सर। देखिए, मैं एक बात कल की घटना पे और कहना चाहता हूँ। आप नवाज शरीफ के यहाँ जाके डिनर खाइए और बिरयानी अपनी बात रखें। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, और भी मेहमान है, और भी गेस्ट है हमारे साथ। श्रीकांत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। कल की घटना में आपने मेरी बात पूरी नहीं करने दी है। आपने मेरी बात पूरी नहीं, आपने अपनी बात पूरी कर ली है सर। मैं फिर आऊंगा आपके पास, पूरी करने दीजिए ना। मैं फिर आपके पास आऊंगा। नहीं, श्रीकांत जी को बोलने दीजिए। नहीं, इन्होंने डिस्टर्ब किया है या चिल्ला रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं। श्रीकांत जी, राकेश सिन्हा जैसे आदमी भी आज और चिल्ला अजीब अजीब बात कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए, आप अपनी बात। कल जो पाकिस्तानी राजदूत ने कहा उसमें उन्होंने अपनी खुद की बात अननोइंगली प्रकट कर दी। वो कहते हैं सियासी बात नहीं करो। मतलब जो टेररिज्म हुआ है वो उनके लिए सियासत है। ये पाकिस्तान की नीति का परिचायक है कि वो टेररिज्म से सियासत करना चाहते हैं। और यही बात हिंदुस्तान लगातार उनको कह रहा है कि देखो, राजनीतिक मामलों को बातों से हल करो, टेररिज्म से हल नहीं करो। लेकिन ये उन्होंने जो बोला, जो कहते हैं कि कैट इज ब्लटेड आउट, उन्होंने अपना रिवील कर दिया कि उनके अंदर की थिंकिंग क्या है, पाकिस्तान की मंशा क्या है, वो साफ आ गई। ये बात को लेकर उनको हमें पूछना चाहिए कि भैया क्या हो रहा है। चलिए, इसी उम्मीद में कि इस घटना के बाद सरकार कोई कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।